नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिजनौर की, जहां पर झालू में हुए युवक के मर्डर मामले में आज परिजनों और भाजपा नेताओं ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के नेताओं ने हल्दौर थाना प्रभारी और झालू चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग की है, जबकि इस हत्याकांड के 4 आरोपियों को पुलिस ने कल ही मौके से गिरफ्तार कर लिया था। एक हत्या आरोपी अभी भी फरार है। झालू कस्बे में दिन दहाड़े एक लड़के का, जिसका नाम रचित जाट सनाब बबलू जाट निवासी गिरधर सेवहरा का रहने वाला था, कुछ लड़कों ने, ये पांचों ने दौड़ा करके घेर करके गोली चलाया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसमें से 4 अभियुक्तों की मैं असलहे तमंचे की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक अभियुक्त आसिफ आब्दी, इसकी गिरफ्तारी शेष है। पुलिस टीम लगी हुई है, शीघ्र गिरफ्तारी कर ली। प्रयागराज में अवैध निर्माणों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत आज विकास प्राधिकरण ने एक बाजार को ध्वस्त किया। धूमनगंज इलाके में विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर के जरिए अवैध रूप से बनाई गई एक मार्केट को जमींदोज कर दिया, जिसका निर्माण सत्य प्रकाश चौरसिया नाम के शख्स ने करवाया था। इस मार्केट में पार्किंग और ओपन एरिया में भी दुकानें बनाकर उनके किराए पर उनको दे दिया गया था, जिसके खिलाफ कई साल पहले हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने को कहा था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर कर दी गई, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। हालांकि सुनवाई से पहले ही आज विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से बनाई गई 2 दर्जन दुकानों को ढहा दिया। जो कार्यवाही की जा रही है, ये अवैध जो नक्शा, ये प्राधिकरण से नक्शा पास था काफ़ी पहले, उसमें नक्शे के विपरीत इन्होंने आगे सेटबैक में और रोड वाइडनिंग कवर करते हुए दुकानों का निर्माण कर लिया था और इसको किराए पर उठा दिया गया था। और इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये अवैध नक्शे के विपरीत जो अवैध निर्माण था, इसको गिराए जाने का आदेश था। प्रदेश सरकार की लाख सख्ती के बावजूद अमेठी में घूसखोरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तहसील में तैनात रजिस्ट्रार कानूनगो पर लगातार रिश्वत लेने का आरोप लग रहा है। अब रजिस्ट्रार कानूनगो लालमड़ी का घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि एक दिन पहले भी जिला प्रोबेशन अधिकारी पर भी 10,000 रुपए घूस लेने का वीडियो वायरल हुआ था। यादव है ना, यादव जान था ना। लखनऊ ग्रामीण की निगोहा पुलिस बेलगाम हो गई है। पहले पीड़ित को थाने से वापस किया गया और जब सांसद प्रतिनिधि ने फोन किया, इंस्पेक्टर को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया, तो उल्टे मौके पहुंचे दरोगा सिपाहियों ने पीड़ित की मां को ही जमकर पीटना शुरू कर दिया। वहीं पीड़ित की पिटाई से आक्रोशित ग्रामीणों ने दरोगा सिपाही को बंधक बना लिया। मामला निगोहा के रघुनाथ खेड़ा गाँव का है। तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर पीड़ित की माँ को दरोगा ने पीटा। तो लखनऊ ग्रामीण की निगोहा पुलिस की तस्वीरें सामने आ गई हैं और ये तस्वीरें उस वक्त में सामने आ रही हैं जब लखनऊ में कानून व्यवस्था बेकाबू हो चुकी है, लेकिन पुलिस है कि गुंडों से निपट नहीं पा रहे, बदमाशों के सामने चलती नहीं है, हेकड़ी आम जनता के सामने इनकी दिखती है। और मथुरा शहर कोतवाली इलाके के बीएसए कॉलेज में लॉ स्टूडेंट के 2 गुटों में विवाद हो गया। दिनदाड़े फायरिंग सड़कम मच गया। बताया जा रहा है कि एलएलबी सेकेंड ईयर के छात्रों का 2 गुट आपस में भिड़ गया। पहले जमकर आपस में मारपीट हुई और उसके बाद विवेक चौधरी नाम का स्टूडेंट अपने साथ कार में कुछ लोगों को लेकर हथियार के साथ पहुंचा और कार से निकलते दूसरे छात्रों के ऊपर फायरिंग कर दी। हालांकि फायरिंग में छात्र बाल बाल बच गए। वहीं कॉलेज परिसर में फायरिंग से हड़कंप मच गया। आनन फानन में घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी छात्र की तलाश शुरू कर दी। वहीं कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि आरोपी स्टूडेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही, उसे निलंबित कर दिया गया है। वहीं पुलिस की जांच भी चल रही है। और नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें गैंग का सरगना संजय पहाड़िया भी शामिल है। इसने अब तक 50 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दिया है। इनके पास भारी मात्रा में चोरी का सामान, जिसमें चांदी के गहने, एक कार, एक लग्जरी घड़ी और 2 तमंचे शामिल हैं। ये गैंग ज्यादातर दिल्ली एनसीआर में चोरी की बड़ी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। ये पहले घरों में रेकी करते हैं और फिर बंद मकान और कंपनी को निशाना बनाते थे। जौनपुर में दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर हुई कहासुनी के दौरान चालक की मौत हो गई। मड़ियाऊ कोतवाली क्षेत्र के रामपुर खास गांव निवासी लालजी गौतम को दुकानदार ने दुकान के सामने गाड़ी खड़ा करने से मना करने लगा और इसको लेकर दोनों में कहासुनी हुई।
इसके बाद चालक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सूचना पर पहुंचे परिजनों से लेकर एक चिकित्सक के यहां पहुंचे, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने दुकान के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। मृतक के बेटे ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने पर उन्हें मारपीट करके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अम्बेडकर नगर में अंतर्राज्यीय ट्रक लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लूटे गए ट्रकों के 2 इंजन सहित कई अन्य कल पुर्जे भी बरामद हुए हैं। इनके पास से 3,40,000 की नकदी और 4 मोबाइल भी बरामद किए गए। ट्रक लूटने वाला गैंग जिले के 3 थाना क्षेत्र में ट्रक लूटने की घटना को अंजाम दे चुका है। गैंग के 3 सदस्य लूट की घटना को अंजाम देकर उसे सीतापुर जनपद में ले जाकर कबाड़ियों के यहाँ बेचते थे। गैंग को यहाँ पर 2 लाख रुपए प्रति ट्रक मिलता था। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर दोनों कबाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है। सम्मनपुर थाने और स्वाट टीम की सफलता पर एसपी ने 20,000 का इनाम से पुरस्कृत किया है। कौशाम्बी में कपड़ा धोने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मारपीट करने वाले दबंगों ने पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए खुद ही अपने घर में आग लगा ली। मकान जलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड बुलाकर आग पर काबू पाया। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर दबंग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच शुरू कर दी। बर्ड फ्लू की वजह से पाबंदी लगी होने के बावजूद प्रयागराज के माघ मेले में साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाने के मामले में फिल्म एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माघ मेला प्रशासन अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि अगर जांच में राजपाल यादव की गलती पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मेले में मौजूद संत महात्माओं ने कानून तोड़ने पर राजपाल यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग फिर से दोहराई है। आपको बता दें कि फिल्म एक्टर राजपाल यादव ने प्रयागराज के माघ मेले में संगम स्नान के बाद वहां पर मौजूद साइबेरियन पक्षियों को खाना खिलाया था। और बड़ी खबर प्रयागराज से है। श्रद्धालुओं की कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हुई है। 5 लोग माघ मेले में संगम स्नान करने के लिए आ रहे थे। मिर्जापुर से प्रयागराज आते वक्त यह हादसा हुआ। प्रयागराज के मेजा इलाके में यह हादसा हुआ है और ये श्रद्धालु जो थे मिर्जापुर से आ रहे थे, लेकिन कार जो थी वो ट्रक से टकरा गई। इसमें एक श्रद्धालु की मौत हुई है जबकि 5 लोग घायल। और ग्रेटर नोएडा के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहां पर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को पीछे से हाईवा ट्रक ने टक्कर मार दी। ये रफ्तार का कहर है। एक्सप्रेसवे पर हाईवा ट्रक की रफ्तार इतनी ज्यादा कि डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ खड़े एक ट्रक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसके बाद का दृश्य देखकर दिल दहल जाए। यह हादसा ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुआ। खबरों के मुताबिक एक ट्रक जिस पर लोहे का ग्रिल लदा हुआ था वो टायर फटने के कारण ईस्टर्न पेरिफेरल पर किनारे की ओर खड़ा था। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी। ये टक्कर कितनी जबरदस्त थी इन्हें इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। हाईवा ट्रक के सामने के हिस्से के परखच्चे उड़ गए हैं। उसके चालक और परिचालक को किसी तरह खिड़की तोड़कर बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। वहीं ट्रक में लदे लोहे के ग्रिल सड़क पर बिखरे पड़े हैं। इस सब के बीच तमाम घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहरहाल एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर आए दिनों देखने को मिलता है। ऐसे में जरूरत सावधानी और सतर्कता के साथ रफ्तार पर लगाम लगाने की, जिससे ऐसे हादसों को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बहराइच में डबल मर्डर की खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बहराइच के हुजूरपुर थाना क्षेत्र में 2 व्यक्तियों के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई। दोनों का शव नहर के किनारे पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि दोनों युवक एक साथ घूमने निकले थे। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लगातार हो रही हत्याओं से पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।
दो व्यक्ति जिनकी शिनाख्त महादेव पुत्र बीरबल एवं बक्षराज पुत्र भगवती, जिनकी उम्र क्रमशः लगभग 50 वर्ष एवं 45 वर्ष है, और ये चौधरी घोड़ा दाखिल करी मुल्लापुर के निवासी हैं। हुजूरपुर के रूप में इनकी शिनाख्त हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बीती रात इन लोगों ने एक ठेके पर शराब पी और उसके बाद से इनके सर पर आलाकुंद एवं धारदार हथियारों से चोट लगी हुई है। परिजनों की उपस्थिति में इनके शवों का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है तथा इसमें उनकी तहरीर पर FIR पंजीकृत की जा रही है। घटना के अनावरण के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अयोध्या दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पर वो राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन के बाद विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और अयोध्या में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में सीएम योगी राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा भी जो समीक्षा के दायरे में होगी। सीएम योगी रविवार की सुबह 10:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे राम जन्मभूमि जाएंगे और दर्शन पूजा के बाद मंदिर निर्माण स्थल का मुआयना करेंगे। इसके बाद सीएम योगी परिसर में ही सुरक्षा से जुड़ी बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद सीएम योगी राम कथा संग्रहालय जाएंगे, जहां पर वो अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद में भ्रमण का कार्यक्रम प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह 10:30 बजे के लगभग लैंड करेंगे और उसके बाद पहले वो राम जन्मभूमि जाएंगे। वहाँ पे दर्शन के बाद परिसर का भी उनका भ्रमण है और राम जन्मभूमि की सुरक्षा से संबंधित एक बैठक भी वो वहाँ पे लेंगे और साथ ही जो अयोध्या धाम के संपूर्ण जो विकास के लिए परियोजनाएं जो गठित की गई हैं या चल रही हैं, उनकी विधिवत पूरी समीक्षा होनी है। राजभवन में आयोजित 3 दिवसीय प्रादेशिक फल, शाकभाजी और पुष्प प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। राज्यपाल और सीएम ने प्रदर्शनी में स्टॉल देके इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश के न सिर्फ धान और गन्ने की खेती की जा रही, बल्कि पुष्प भी अब जैविक खेती के रूप में देखे जा रहे हैं। इस फील्ड में अपार संभावनाएं हैं। पीएम कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है, लागत कम करना है, उत्पादन बढ़ाना और कृषि की विविधता बढ़ाना ही सरकार का लक्ष्य है। अब सरकार 1.5 गुना दाम दे रही है। बता दें कि राजभवन में जनता के लिए प्रदर्शनी खोली गई है। मैं अभिनंदन करूंगा किसान बंधुओं का। जब पूरी दुनिया त्रस्त थी, पस्त थी कोरोना के कारण, वैश्विक महामारी कोरोना जब पूरी दुनिया को पूरी तरह लॉकडाउन की चपेट में ले चुकी थी, उस समय भी हमारा किसान खेत में मेहनत कर रहा था और रिकॉर्ड मात्रा में अन्न उत्पादन करने का श्रेय हमारे इन किसानों को दिया जा सकता है। आज उसका परिणाम है कि देश के पास अपना अन्न का भंडार प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। झांसी की एक बालिका की चर्चा की जिसने अपने घर की छत पे स्ट्रॉबेरी को उगाने का कार्य किया। उसके अगले दिन मैंने उस परिवार को यहां बुलवाया था मुख्यमंत्री आवास पे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी की पहली जो फेस्टिवल हुआ था उसका उद्घाटन मैंने वर्चुअली झांसी में किया था। आप आश्चर्य करेंगे, एक किसान 1 एकड़ खेती में 1 वर्ष में धान और गेहूं की फसल कितनी भी अच्छी पैदा करेगा तो वो 25,000 रुपये से अधिक साल का नहीं कमा सकता। लेकिन स्ट्रॉबेरी में 1.5 एकड़ क्षेत्र में उस किसान ने 40 लाख का उत्पादन स्ट्रॉबेरी का किया और 40 लाख का उत्पादन करने के बाद जब मैंने पूछा लागत कितनी, उन्होंने कहा 6 लाख रुपए लागत लगी, यानी नेट प्रॉफिट 34 लाख का। आप अनुमान कर सकते हैं कि 1.5 एकड़ खेती में 34 लाख का स्ट्रॉबेरी का नेट प्रॉफिट कमाने वाला वो किसान परिवार आखिर समृद्ध क्यों नहीं होगा। आगरा में भोजपुरी फिल्म माही की शूटिंग हो रही है। इस फिल्म में रियल पुलिस वाला लीड रोल में है। ये रिपोर्ट लाइट, कैमरा, एक्शन। प्रेम और मोहब्बत की धरती आगरा में इन दिनों ये चर्चा का सबब है। यहाँ भोजपुरी फिल्म माही की शूटिंग हो रही है। यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य है, क्योंकि इससे पहले भी आगरा में फिल्मों की शूटिंग होती रही।
लेकिन इस फिल्म में कुछ खास है और वो है एक रियल कैरेक्टर जो रियल रोल में है। वैसे भी आपने फिल्मों में फिल्मी इंस्पेक्टर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जिससे रूबरू करवा रहे हैं वो रियल इंस्पेक्टर है। तो फिर देर किस बात की, इनसे मिलिए। ये है आनंद ओझा। रियल लाइफ में ये आगरा पुलिस के ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं और फिलहाल फिल्म माही के लीड हीरो। इस फिल्म में उनकी हीरोइन नीता धुंगना है। फिल्म को लेकर आनंद ओझा बहुत उत्साहित है। क्या कहा खुद उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। डिफरेंट तो है, दोनों जॉब बहुत ही कंट्रास्ट है और एक कला का क्षेत्र है, एक पुलिसिंग है, बट मुझे लगता है कि समाज के लिए करने के लिए दोनों जॉब में बहुत स्कोप है और मैं कोशिश करता हूं कि जब पुलिसिंग करूं तब भी समाज के लिए कुछ अच्छा करूं और सिनेमा के माध्यम से, कला के माध्यम से भी समाज के लिए मैं कुछ अच्छा कर सकूं। अब जब रियल पुलिस वाला किसी फिल्म में हीरो का किरदार निभा रहा हो तो फिर फिल्म के मुहूर्त पर पुलिस के बड़े अफसरों की मौजूदगी हो जाए तो फिर इसे सोने पर सुहागा नहीं तो और क्या कहें। ये एसएसपी आगरा बबलू कुमार है, जाना पहचाना नाम। फिल्म के सेट पर कलाकारों का उत्साहवर्धन तो किया ही, फिल्म की शूटिंग की शुरुआत कैसे की इसे देख लें। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के लिए जो प्रोत्साहन नीति बनाई है उसका असर आगे और भी असरदार होगा, ये दिख रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के सिरजम चौराहे पर तेज रफ्तार से आ रही रोडवेज बस ने सेवानिवृत्त होमगार्ड को रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और ये हादसा वहां पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आप देखिए किस तरीके से रोडवेज की बस जा रही थी और उसके चपेट में एक रिटायर्ड होमगार्ड के जो जवान थे वो आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। तो देखिए बेहद भीषण हादसा है, धक्का लगा और वो वहीं पर बस की चपेट में आ गए और उनकी जान चली गई। मेरठ में एक हफ्ते से खौफ का पर्याय बना तेंदुआ अभी तक पकड़ा नहीं जा सका और इसकी वजह वन विभाग की आधी अधूरी तैयारियां हैं। खबरों के मुताबिक तेंदुआ वन अधिकारियों के सामने घूमता रहा लेकिन वो इसे पकड़ नहीं सके। दरअसल यहां पर किठौर क्षेत्र में पिछले एक हफ्ते से तेंदुए का खौफ बरकरार है और इनकी संख्या अब 1 से ज्यादा हो गई है और ये फतेहपुर नारायण में खेतों में घूम रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक टीले पर 3 तेंदुए देखे गए। वैसे आज एक और पिंजरा गाजियाबाद से फतेहपुर गांव पहुंचाया गया है लेकिन अधिकारी उसे लगवाने के लिए नहीं पहुंच सके। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बन रही है हमारे साथ।